मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। कहा जाता है जल ही जीवन है, जल है तो कल है। बचपन से ये सारी बातें हम सब पढ़ते और सुनते आए, लेकिन हमको आपको ये नहीं पता था कि आज़ादी के करीब 7 दशक बीत जाने के बाद भी देश की 80% ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल यानी नल से जल की सुविधा भी हासिल नहीं थी। देश की एक बड़ी आबादी, खासकर ग्रामीण आबादी, इस मूलभूत सुविधा से वंचित थी। लिहाजा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर लाल किले की प्राचीर से एक और महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की गई और ये योजना थी राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। देश के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में पीने की पानी की समस्या आम बात है और अनेकानेक पूर्ववर्ती सरकारों ने इस बुनियादी जरूरत की तरफ संजीदगी से कदम नहीं उठाया। आज़ादी के 7 दशक बाद भी जहां अभी भी लोगों को पानी की समस्या है, वहां पर उन क्षेत्रों में पीने के पानी को पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को मंजूरी दी और इसका लक्ष्य है साल 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने के पानी की आपूर्ति करने के लिए घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना, यानी हर घर जल, घर घर जल और हर घर नल से जल। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश के 17.87 करोड़ ग्रामीण घरों में से करीब 14.6 करोड़ घर यानी 81.67% घरों में अभी भी घरेलू पानी के नल का कनेक्शन नहीं है। जल जीवन मिशन पर कुल परियोजना की लागत लगभग 3.60 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिनमें से केंद्रीय अंशदान 2.08 लाख करोड़ रुपए होगा। हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच ये अंशदान 90 और 10 के अनुपात में होगा, जबकि राज्यों के लिए ये 50-50 यानी आधे आधे और संघ शासित क्षेत्रों के लिए ये 100% केंद्रीय अनुदान से होगा। केंद्र सरकार द्वारा इस मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें से राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग बजटीय आवंटन किए जाते हैं। जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्र के माध्यम से और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी के लिए नल के कनेक्शन लगाए जाते हैं और ये प्रक्रिया सतत और तेज़ गति से लगातार जारी है जब से इस कार्यक्रम की घोषणा की गई है। हाल फिलहाल में 3.27 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को पानी का कनेक्शन यानी नल से जल की सुविधा प्रदान कर दी गई है। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय जल जीवन मिशन देश में और खासकर देश के ग्रामीण इलाकों में, सुदूरवर्ती इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, जनजातीय इलाकों में जनजीवन को न केवल आसान बना रहा है बल्कि लोगों की दशकों की आस और प्यास दोनों को पूरा कर रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान के तौर पर विनोद मिश्रा जी, जो कि हेड हैं वॉश और UNOPS, जो कि संस्था है यूनाइटेड नेशंस की परियोजनाओं से संबंधित संस्था, उससे संबद्ध हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं युगल जोशी, जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल जल जीवन मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, भारत सरकार में। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। देखा जब कच्छ और सौराष्ट्र की महिलाओं का पानी के लिए संघर्ष, उतर आते थे जिनके पैरों में छाल, तभी उन्होंने ले लिया था संकल्प, क्यों नहीं घर घर पहुंच सकता जल। हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब नहीं चलना पड़ता मीलों दूर पानी की तलाश में। नल लगवाया है और सुविधा अच्छी है, दूर दूर तक पानी भरने नहीं जाना पड़ता। अब तो जितना मर्जी उतना खींचते, कपड़े रोज धोती है। हमारे तो एक हफ्ते में धोने पड़ते थे कपड़े भी, फिर लगता था टाइम खड्ड में जाने को। उज्जवल हो रहा है आने वाला कल, क्योंकि घर घर पहुंच रहा है शुद्ध जल। हमारे संस्थापकों ने, दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी ने, उसके मार्ग को भी एक स्पष्ट रूप से डिफाइन किया था कि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला करके उसको समर्थ, सबल और सशक्त करके ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।
अब आइए देखते हैं कि मिशन के निदेशक और साथ ही साथ भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव क्या कहते हैं कि कैसे शुरुआत हुई इस महत्वाकांक्षी योजना की। ये बात तब की है जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर अपने काम को अंजाम दे रहे थे और वहाँ की जनता के प्यास को बुझाने के लिए सुदूरवर्ती इलाकों में पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए जो मॉडल शुरू किया गया आज से करीब 2 दशक पहले गुजरात में, अब वो राष्ट्रव्यापी स्वरूप ले रहा है। मुझे आज भी याद है श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और पहले दिन से ही एक के बाद एक जो उस समय गुजरात की समस्याएं थी उसको हल करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आपको याद होगा कि उन दिनों कच्छ गुजरात में, सौराष्ट्र में, नॉर्थ गुजरात में बहुत सी जगहों पे टैंकर से पानी की सप्लाई होती थी। इनफैक्ट कई साल ऐसे थे, मुझे आज भी याद है, कि ट्रेन से पानी की सप्लाई होती थी। डेली 2 ट्रेन चलती थी और उससे पानी सप्लाई होती थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे आज भी याद है, उन्होंने एक बात कही कि हम समस्याओं को मैनेज करते हैं, पानी की जो ये समस्या है मैं इसको हमेशा के लिए हल करना चाहता हूँ। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं जिनका हमने परिचय कराया। हमारे साथ जुड़े हैं विनोद मिश्रा जो कि हेड हैं वॉश यानी वाटर सैनिटेशन हाइजीन UNOPS जो कि एक संस्था है परियोजनाओं से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र की, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं युगल जोशी जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल जल जीवन मिशन भारत के जल शक्ति मंत्रालय में। सबसे पहले विनोद मिश्रा जी आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की आबादी, भारत का भौगोलिक स्वरूप, भारत की भौगोलिक चुनौतियों के साथ साथ जनसांख्यिकीय जिसको डेमोग्राफिक चैलेंजेस कहते हैं, उन सब के बीच 7 दशक बीत गया था। बहुत सारी सरकारें पूर्ववर्ती रहीं, लेकिन इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। गुजरात में इसका सफल क्रियान्वयन किया गया। किस रूप में देखते हैं? जीवन की गुणवत्ता में सुधार के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के आधार पर, कितना महत्वाकांक्षी, कितना दूरगामी? बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए मुझे इस परिचर्चा में। देखिए, ये देश बहुत बड़ा है और ये कोई 135 करोड़ का और इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल एरिया है जहां हमारे पास मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, समुद्री भी क्षेत्र है। तो बहुत डाइवर्सिटी है इस देश में। इतनी डाइवर्सिटी जितनी है उतना बहुत कम देशों में दिखाई पड़ता है। और अगर पानी की दृष्टि से देखें, अगर जो स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता की दृष्टि से देखें तो बहुत इलाके हैं, राजस्थान के, गुजरात के, आपके उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के, मिर्जापुर में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और नॉर्थ ईस्ट में बहुत से इलाके हैं जहां पानी की उपलब्धता बिल्कुल थी ही नहीं। और 5, 7, 8, 10 किलोमीटर तक महिलाओं को पीने के पानी लाने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। और अगर आप टाइम यूज एनालिसिस अगर गांव में जाके करें, विशेषकर बुंदेलखंड में या राजस्थान में या गुजरात के बहुत सारे इलाकों में, जब ये परियोजना आई 2001 उससे पहले, तो बहुत करीब 8 से 10 घंटे का समय रोज का महिलाओं को केवल पानी इकट्ठा करने में लग जाता था। तो इतनी बड़ी समस्याएं इस देश में थी। और 2019 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की भारत में 15 अगस्त को, उससे पहले 16-17% का कवरेज था अगर हम ड्रिंकिंग वाटर, पाइप वाटर सप्लाई की बात करें, फंक्शनल टेप वाटर कनेक्शन की। लेकिन इस घोषणा की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि लोग पानी ढोने में, लाने में अपनी सारी समस्याओं को, अपने जीवन के बहुमूल्य समय को बर्बाद करते थे। और अगर आप देखें यूनाइटेड नेशन की दृष्टि से तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लगभग उसी समय फिक्स हुआ था जिस समय गुजरात का प्रयोग चल रहा था। और उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है उसको 2030 तक पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने साइन किया है, कमिटमेंट किया है कि सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल हम घर तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस पर प्रभावी कदम भारत में 2019 में 15 अगस्त को शुरू हुआ। और आज मुझे खुशी है कि बहुत सुदूर इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, आप राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों तक लगभग 57,000 ग्राम पंचायतों में लगभग 2 साल के
छोटे से समय के बीच में हर घर में पेयजल पहुंच गया है। जी। और इससे जो लाइफ बदल रहा है, लोगों के जीवन में जो सुधार आ रहा है, अगर आप गांव में जाएं, आप बुंदेलखंड में जाइए, आप पहाड़ी इलाकों में जाइए, आप सिक्किम में जाइए, आप उत्तराखंड में जाइए, आप लेह लद्दाख में जाइए या राजस्थान में जाइए, तो जो महिलाओं को इतना समय लगता था वो बचा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर जीवन की गुणवत्ता की हम बात करें तो जो स्कूलों में ड्रॉप आउट था लड़कियों का, चूंकि स्कूलों में भी पानी टैप वाटर कनेक्शन पहुंच रहा है, तो लड़कियों का रिटेंशन स्कूलों में लगभग 40% इन 2 सालों में बढ़ा है। जी, बेहद महत्वपूर्ण बात है। जी, तो ये बहुत बड़ा एक पूरे लाइफ को, जीवन को बदलने का ये अभियान चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जब तक ये पूरा होगा 2024 तक जो टारगेट है, तब तक निस्संदेह हम इस देश की तस्वीर को बदलने में सफल हो पाए। जी, और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये गरिमापूर्ण जीवन का भी अधिकार जो कि हमारा संविधान के हमारे उपबंध सुनिश्चित करते हैं, उसमें भी इजाफा करता है। युगल जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे, 2014 स्वच्छता मिशन की जब शुरुआत हुई, उस समय भी शौचालयों की व्यवस्था नहीं थी। देश ने देखा कि किस तरीके से घर घर शौचालयों की व्यवस्था हुई और साथ ही साथ गरिमापूर्ण जीवन शैली में इजाफा हुआ। जिस तरीके से विनोद मिश्र जी ने कहा कि ड्रॉप आउट बच्चियों के रुके, स्कूलों में केवल पानी के कनेक्शन से किस रूप में देखते हैं, किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों का कायांतरण केवल मूलभूत जल के सुविधा से, नल के जरिए जल की सुविधा से भी कितना कायांतरण हो रहा है। बहुत धन्यवाद परिचर्चा में आमंत्रित करने के लिए। हमारे महापुरुषों ने जो जंतर दिया है जनसेवा में, वो ये है कि अगर आपको कभी भी अपने किसी कार्य के लिए जो कदम आप उठाने जा रहे हैं उसमें संदेह हो, तो कसौटी यह है कि आप सबसे गरीब और कमजोर आदमी को देखिए, उसकी शक्ल याद करिए और अपने दिल से पूछिए कि जो कदम आप उठाने जा रहे हैं वह उस आदमी के लिए कितना फायदेमंद होगा। सेवा, समर्पण और सुशासन के इन सालों में हमने ये देखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा यह प्रयास रहा है। आपने स्वच्छ भारत मिशन की चर्चा की, लगातार स्वच्छ भारत मिशन हो, आवास योजना हो, सड़कें हों, बिजली घर घर तक पहुंचानी है, रसोई गैस है, जनधन है, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, आयुष्मान भारत, कितने कार्यक्रम गिनाए। ये सारे कार्यक्रम इस मूलभूत भावना से प्रेरित हैं कि कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव की जाए, कैसे ईज ऑफ लिविंग बेहतर करी जाए। इन चीजों को लेकर यह जल जीवन मिशन जो है, यह इस पर एक स्टेप और आगे है, जिससे हम संपूर्ण गांव की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। आपने जिक्र किया माननीय प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त 2019 के, तो अगर आपको याद हो तो उन्होंने जिस चीज पर सबसे अधिक जोर दिया था वह यह था कि हमारी माताओं, हमारी बहनों का जीवन का एक बड़ा हिस्सा पानी ढोने में ही खर्च हो जाता है। यह उनके जीवन को आसान बनाने, गरीब परिवारों के स्वास्थ्य लाभ को लाने और गांव में खुशहाली की एक नई जीवन रेखा लाने की योजना है। और सबसे बड़ी बात, यह एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम मात्र नहीं है, इसमें जन भागीदारी बहुत बेहतर अहम है और बहुत ही बॉटम अप अप्रोच है, जिसमें गांव के लोग ही प्लान बनाते हैं, वो लोग ही निश्चित करते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसका रखरखाव कैसे होगा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैसे होगा और किस तरह से स्कीम चलेगी। तो ये पूरी तरह एक बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप दृष्टिकोण के साथ बनाई गई योजना है। जी, विनोद मिश्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने SDGs का जिक्र किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2030 तक के। अगर देखें भारत की प्रतिबद्धता, चाहे वो कार्बन उत्सर्जन को लेके हो, चाहे वो गुणवत्तापूर्ण जीवन को लेके हो, चाहे वो वैश्विक स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने को लेकर हो, वो एक पहलू है। दूसरा पहलू है जो हमारे वादे अपनी जनता के साथ हैं, मूलभूत सुविधा के साथ गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली। जोशी जी ने भी कहा ईज ऑफ लिविंग में इजाफा। साथ ही साथ किस रूप में आप देखते हैं कि भारत की चुनौतियों के लिहाज से, भारत की जनसांख्यिकी के हिसाब से ये मिशन लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी सुविधाएं, नल से जल मिलना गांव में एक तरीके से शहर हो जाने जैसी बात, सामान्य तरीके से उत्तर प्रदेश बिहार के गांवों को अगर देखें तो एक स्पॉन सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो डेवलप होगा। जी, देखिए, गांव के अगर हालत देखें उत्तर प्रदेश या बिहार या झारखंड या छत्तीसगढ़,
तो स्थितियां इतनी खराब थी कि बड़े लंबे समय तक मुझे याद है लगभग 1970 तक 75 तक लोग या तो कुएं से पानी पीते थे या फिर तालाब से पानी पीते थे या फिर नदियों से पानी पीते थे। फिर कुछ समय आया जब हम हैंडपंप लगने लगा और हैंडपंप से लोग पानी पीने लगे, लेकिन हैंडपंप की भी एक लिमिटेशन है, उसकी भी दूरी थी, घरों में पानी उपलब्ध नहीं था। अब जब हम घर के भीतर जब हाउस होल्ड के भीतर पानी पहुंचाते हैं घर में, तो एक ये अर्बन फेनोमेना है और शहरी इलाकों में जैसे घर में पानी मिलता है वैसे गांव के लिए एक सपना था। वो लोग बहुत सोचा करते थे कि क्या कभी मेरे घर में भी पानी आएगा, हम अपने कपड़े को रोज धो सकेंगे, क्या हम रोज नहा सकेंगे, क्या खाना हमारा ठीक से बन सकेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप वाटर सैनिटेशन हाइजीन की बात करते हैं तो अगर पानी की उपलब्धता नहीं है तो हाइजीन आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं। शौचालय घर में अगर बना भी है तो उसका उपयोग तब तक नहीं हो सकता जबकि घर में रनिंग वाटर या पानी की उपलब्धता न हो, हाथ को आप ठीक से धो न पा रहे हो, तब तक आप हाइजीन भी मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो जीवन की गुणवत्ता के लिए ये बहुत ही जरूरी था कि हर घर में पानी पहुंचे, जीवन लोगों का आसान हो, सुलभ हो, जीवन लोग अच्छे तरीके से जी सके। और ये एक बेसिक आवश्यकता थी जिसके लिए हम बहुत लंबे समय तक लड़ रहे थे। और अगर हमें दुनिया के जो अग्रिम पंक्ति के देश हैं उनमें जाना है, उनमें अपने शुमार करना है। विनोद मिश्र जी, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे, सवाल पूछेंगे। संभवतः आवाज़ में ऑडियो प्रॉब्लम हल्की सी है, वो दूर होने से हम तुरंत आपसे जुड़ेंगे। हमारे साथ युगल जोशी जी जुड़े हुए हैं। जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पहले हमने देखा कि शहरी और ग्रामीण आवासीय योजना थी, ये योजना भी शहरी और ग्रामीण दो क्षेत्रों में विभक्त है। हिमालयी और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में ये विभक्त है और इसमें अंशदान जो भी है केंद्र सरकार का वो भी निर्धारित है। हिमालयी और नॉर्थ ईस्ट में 90 और 10 के हिस्से में 50-50, स्टेट और सेंटर की स्थिति में, और केंद्र शासित क्षेत्रों में 100%। ये रूरल और अर्बन मिशन किस तरीके से अलग है, और साथ ही साथ विशेषकर हिमालयी और सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों और नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या कुछ खास है? देखिए, भारतवर्ष की बड़ी आबादी गांव में रहती है और जैसा आपने परिचर्चा में भी ये बात बार बार उभर कर आई है कि गांव में क्यों ऐसा नहीं है कि गांव में वो सब सुविधाएं मिलें जो एक शहरी को उपलब्ध हैं। तो इस हिसाब से जो जल जीवन मिशन है यह गांवों के कायाकल्प का एक मिशन है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि पिछले 2 वर्षों में इसमें जितनी प्रगति हुई है, और वह प्रगति इस तरह नहीं हुई है कि हम लोग सीधे कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा अहम रोल यह है कि कोई भी स्कीम अगर आप लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, 30 साल 40 साल तक चलाना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि गाँव वालों का, उस कम्युनिटी का, लोकल कम्युनिटी का उसमें स्वामित्व हो और उनमें यह भावना आए कि यह हमारा कार्यक्रम है और यह जो यूटिलिटी बन रही है, जो इन विलेज वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इसकी देखभाल हमें ही करनी है, ये हमारे ही गांव की, हमारी ही वाटर यूटिलिटी। तो यहाँ पर ये मैं बहुत जोर देकर फिर से कहना चाहूँगा कि जब तक सबका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक यह योजना लंबे समय तक नहीं चल सकती। आपने बजट की बात करी, न सिर्फ जो 3.6 लाख करोड़ का केंद्रीय बजट है, आपने ये भी चर्चा करी कि पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में जो वितरण है 90 और 10% के हिसाब से। और उसके यहाँ एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि इसके साथ साथ ही 15वें वित्त आयोग का करीब 1.42 लाख करोड़ रुपया भी इसके लिए है, जो खासकर 4 मदों के लिए है। ये टाइड ग्रांट है जो इसके लिए है कि कैसे आप जो वहाँ पर सोर्स है, जो पानी का स्रोत है, उसका रखरखाव करें, संरक्षण करें। दूसरा है कि आप जो वाटर यूटिलिटी बना रहे हैं वो कैसे चले, ग्रे वाटर का जो यूज किया हुआ पानी है उसकी देखभाल कैसे है और पुनर्उपयोग उसका कैसे किया जाए, और साथ ही ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैसे किया जाए। यही नहीं, आप जैसे अभी विनोद जी चर्चा कर रहे थे जो हैंडपंप की वगैरह, तो इसमें शुद्धता पर अगर मैं आपको जल जीवन मिशन की बेसिक अवधारणा बताऊं तो सर्विस डिलीवरी की हम बात करते हैं, हम फंक्शनैलिटी की बात करते हैं, हम यह बात करते हैं कि गांव के हर घर के हर व्यक्ति को एक न्यूनतम 55 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी मिले, उत्तम गुणवत्ता का मिले, लंबे समय तक मिले, लगातार मिले और पर्याप्त प्रेशर दबाव के साथ मिले। यह सबसे बड़ी चीज है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज एक मैं आपको और बताऊं जिसकी तरफ पहले बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था, वह है शुद्ध पानी। शुद्ध पानी कैसे होगा, इसके भी 2 तरीके हैं। एक, देश में आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि 2000 से अधिक ऐसी लैब हैं जहां वाटर क्वालिटी टेस्टिंग होती है और वो जनता के लिए खोल दी गई है। लेकिन इससे भी बड़ा एक क्रांतिकारी
कार्य जो हो रहा है वह यह है कि हर गांव की 5 महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट्स के माध्यम से यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि वह अपने गांव के पानी की जांच खुद कर सकें, और जांच ही नहीं कर सकें, इसे हमारे जो IMIS हमारा एक बहुत अपडेटेड और उन्नत सिस्टम है उसमें अपलोड भी कर सकें। तो गांव वाले न सिर्फ स्कीम चला रहे हैं बल्कि अपनी पानी की गुणवत्ता की जांच भी कर रहे हैं। तो यह एक बहुत क्रांतिकारी मिशन इस हिसाब से है। जी, विनोद मिश्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध संस्था से आप हैं, एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर हम आपसे जानना चाहेंगे, ये कार्यक्रम नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP पहले भी था, ये जल जीवन मिशन शुरू हुआ, हमने देखा स्वच्छता अभियान शुरू किया गया, टाइम बाउंड फ्रेम में लक्ष्य निर्धारित किए गए और उसके परिणाम हासिल हुए। किस रूप में देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विशिष्ट कार्यशैली है कि न केवल कार्यक्रम बनाना, उसका सकारात्मक परिणाम समयबद्ध सीमा के अंतर्गत वो प्रतिबद्धता दिखती है और वो सकारात्मकता ज़मीन पर भी दिखती है। एक निरपेक्ष समीक्षाकर्ता के रूप में आप बताएं कि वो प्रतिबद्धता ही अंतर है जो परिणाम देती है। देखिए, अगर आप बात करें पुराने प्रोग्रामों की तो स्वच्छ भारत भी 1985 में CRSP के रूप में शुरू हुआ और TSC के रूप में तो बहुत लगभग 15, 20, 25 सालों से पहले किसी न किसी रूप में चल रहा था। पेयजल में भी NRWP था, उससे पहले एक्सेलरेटेड वाटर सप्लाई प्रोग्राम था, तो ये भी किसी न किसी रूप में चल रहा था, लेकिन परिणाम नहीं दिखते थे। चल रहा था जी, लेकिन आप प्रोग्राम को कैंपेन में बदल दें, मिशन में बदल दें, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय प्रधानमंत्री जी की। जब 2014 में उन्होंने एक नारा दिया कि स्वच्छ भारत, पूरा देश स्वच्छ होगा, तो एक मिशन के रूप में लिया, 5 साल का टारगेट दिया और फिर पूरे देश ने मिलकर, सभी लोगों ने मिलकर उसे अचीव किया। वैसे ही उन्होंने जल जीवन मिशन में भी सबको शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए भी उन्होंने एक मिशन का नारा दिया है और कहा है कि मिशन के रूप में सब लोग इसको लें और मिशन के रूप में पूरा करें। और पूरा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, सेक्टर पार्टनर, NGOs, अलग अलग तरह के लोगों से पार्टनरशिप हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं। और देखिए, इसमें जो खास बात है पहले के प्रोग्रामों में, अब के प्रोग्राम में तो प्रतिबद्धता और साफ दिखती है माननीय प्रधानमंत्री जी की और सरकार की। जी, एक तो वाटर सिक्योरिटी की बात पहली बार हो रही है, जहां कवरेज का मतलब यह नहीं कि गांव के सबसे समृद्ध घर हैं उनमें पानी पहुंच गया, हर घर तक, लास्ट माइल तक, जो अंतिम व्यक्ति है गांव का, वहां तक पानी पहुंचना आवश्यक है। तो कवरेज पे बहुत ज्यादा बल है, एक्सेस पे बल है, जो अभी डायरेक्टर साहब जो जुगल जोशी जी बोल रहे थे। एक्सेस का मतलब 55 LPCD सबको पानी मिले और गुणवत्ता सहित मिले, जल की गुणवत्ता के साथ मिले। समय बेहद कम है विनोद मिश्र जी, बस चलते चलते आखिरी सवाल लेंगे युगल जोशी जी से। युगल जी, किस रूप में देखते हैं कि ग्रामीण सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली, ग्रामीण संस्थाओं का भी सशक्तिकरण और साथ ही साथ एक गरिमापूर्ण जीवन, ये केवल जल जीवन मिशन ही नहीं है, गरिमापूर्ण जीवन का भी अधिकार? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। प्रधानमंत्री जी का यह रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और जल जीवन मिशन में मुख्य बात यह है कि कोई भी छूट न पाए। आपको हैरानी होगी, ग्रामीण सशक्तिकरण, गांव का सशक्तिकरण कैसे होता है। 6.2 लाख गांव हैं, अगर वो ही अपने लिए अपनी पानी समिति या अपनी विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी बना रहे हैं, आपको हर्ष होगा कि 3.3 लाख गाँव में यह बन चुकी है और 2.6 लाख गाँवों ने अपने विलेज एक्शन प्लान, जो आगामी 5 साल तक की उनकी योजनाएं हैं पानी के बारे में, वह भी पर्याप्त कर दी है। जहां तक बात है कि कोई भी नहीं छूटे अंतिम कतार तक, आंकड़े आपके सामने हैं। पिछले 2 वर्षों में सिर्फ 25 महीने के कार्यक्रम में 5 करोड़ के आसपास घरों तक पीने का पानी नल से पहुंचाया गया है, जो करीब करीब आता है 20 लाख प्रति महीना। और यही नहीं, आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ देश के ऐसे जिले हैं जो आकांक्षी जिले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पानी अगर आप यकीन करेंगे कि सिर्फ 31.3 लाख घरों में 2019 अगस्त तक पानी था, जो आज बढ़कर 1.20 करोड़ हो गया है। इसीलिए चमकी बुखार और दिमागी बुखार, जिसको जापानीज इंसेफेलाइटिस या ये AAES कहते हैं, उनसे ग्रस्त जो 61 जिले थे, सिर्फ 8 लाख घरों में तब पीने के पानी का कनेक्शन उपलब्ध था। आज यह संख्या बढ़कर करीब 1.20 करोड़ हो गई है। स्कूलों में 75% स्कूलों में, करीब 70% आंगनवाड़ी केंद्रों में पानी पहुंच चुका है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, आप जानते हैं।
तो जी। एक बहुत बड़ी लहर चल रही है जो गांव का सारा कायाकल्प कर रही है। कायांतरण कर रहा है। युगल जोशी जी, समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जोशी जी, विनोद मिश्र जी, हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में, मिशन के बारे में बताने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल एक जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन शुद्ध पेयजल आपूर्ति का मिशन नहीं है, ये गुणवत्तापूर्ण जीवन का आधार है। ये गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली का गाँव में विकास और शहरी क्षेत्रों में विकास का आधार है। और साथ ही साथ ये कायांतरण करेगा, बदलते भारत की तस्वीर सामने रखेगा, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। लेकिन ये तभी जब सबका सहयोग हो, सबका प्रयास हो। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।